मंगल ग्रह पर हुए अध्ययन में वैज्ञानिकों ने दर्शाया है कि वहां की सतह पर क्रेटर और अन्य जगहों पर अवसादों का अध्ययन करने से मंगल ग्रह के इतिहास और उसकी पुरातन आवासीयता का पता लग सकता है। शोध में दर्शाया गया है कि कैसे मंगल ग्रह अपरदन के कई तीव्र और गहन दौर से गुजरा था, जिसके प्रमाण अवसादों के रूप में अभी तक कायम होंगे। मंगल ग्रह की जलवायु और उसके इतिहास का गहन शोध कार्य चल रहे हैं। हर अध्ययन या तो कोई नई बात जोड़ देते हैं या फिर किसी पुरानी धारणा को भी खारिज या समर्थन करता है। इस तरह के तमाम शोधों का उद्देश्य यह समझना है कि मंगल ग्रह कैसे एक आधुनिक पृथ्वी के जैसा ग्रह होने के बाद आज आवासीयता के लिहाज से अयोग्य ग्रह होकर रह गया। मंगल ग्रह के नए भूगर्भीय अध्ययन में ऐसे नए प्रमाण मिले हैं कि जो बताते हैं कि पूरे मंगल ग्रह के इतिहास में कब कब अपरदन की उच्च दरें देखी गई थीं। डॉक्टर गन ने बताया कि इससे पहले बहुत से शोधों में यह प्रकाशित किया गया है कि मंगल ग्रह की सतह पर पानी के प्रमाण है। इसका मतलब यही है कि मंगल ग्रह की सतह पर पानी था और वह वायुमंडल में भी कायम रह पाता था, लेकिन अभी तक यह तलाश जारी है कि यह वास्तव में कब हुआ था और ऐसा कितने लंबे समय तक रह पाया था। लेकिन अब मंगल ग्रह पर आवासीयता संबंधी ज्यादा ठोस प्रमाणों की जरूरत है, जो वहां से लाने जाने वाले नमूनों से मिल सकते हैं। जियोलॉजी जर्नल में प्रकाशित अध्ययन में उस दौर का जिक्र है जब पुरातन मंगल ग्रह की जलवायु में अपरदन बहुत ज्यादा हुआ करता था। इससे पता चलता है कि यह ऐसे दौर थे जब लाल ग्रह की सतह पर पानी बहा करता था। इस अध्ययन के प्रमुख लेखक और मोनाश यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर एंड एनवायरनमेंट के डॉक्टर एंड्रयू गन बताते हैं कि अगर हम जानना चाहते हैं कि क्या मंगल ग्रह पर जीवन था या नहीं, तो हमें उसके अवसादी चट्टानों के रिकॉर्ड समझने होंगे। डॉक्टर गन ने बताया कि उनका अध्ययन मंगल ग्रह के भूगर्भीय इतिहास में अवसादों की अपरदन और जमाव की दरों और समय को बिल्कुल नए ही तरीके से बताता है। इसमें पहली बार मंगल ग्रह की सतह पर पाए जाने वाली हर प्रकार की चट्टानों की अपरदनीयता का मापन किया गया है। यह महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अध्ययन में दर्शाया गया है कि मंगल ग्रह की सतह पर स्थित क्रेटर में बहुतायत में रेत उड़कर पहुंची है, जिसे लाल ग्रह के जलवायु इतिहास से जोड़कर देखा जा सकता है। इससे हम नए तरीकों से पता लगा सकते हैं कि किस भूगर्भीय काल में मंगल ग्रह आवासीय ग्रह था। शोधकर्ताओं ने बहुत सारे आंकड़ों के आधार पर मंगल ग्रह क्रेटर की रेत के निक्षेपों के आकार, उन्हें पैदा करने वाले स्रोत का आकलन किया। इसमें भूगर्भीय नक्शे, जलवायु सिमुलेशंस और सैटेलाइट आंकड़े शामिल थे। उन्होंने आंकड़ों का संश्लेषण कर आकलन किया और मंगल ग्रह पर अपरदन के समय और उसके नियंत्रणों को समझने का प्रयास किया। पृथ्वी और मंगल ग्रह पर एक तरह के अवसादी चक्र चलते हैं, जहां सतह की चट्टानें धीरे धीरे अपरदन की प्रक्रिया से गुजरकर अवसादों में बदल जाती हैं। अवसाद एक दूसरे पर चढ़कर परतें बनाती हैं, जिससे नई चट्टानें बनती हैं और यह प्रक्रिया चलती रहती है। पृथ्वी की सतह को टेक्टोनिक प्रक्रियाएं पुनः चक्रित करती हैं और ग्रह के अधिकांश पुराने अवसादों को हटाती हैं, लेकिन मंगल ग्रह पर हुआ अवसाद जमाव कायम आज भी कायम है। चट्टानों का अपरदन ज्यादा तेजी से होता है जब वे एक दूसरे से गैस की तुलना में पानी में टकराते हैं, क्योंकि पानी ज्यादा भारी चट्टान ले जा सकता है। हवा के द्वारा बहाई जा सकने वाला अवसाद बनने के लिए जरूरी है कि नदियां उसे इतने छोटे कणों में तोड़े कि ऐसा हो पाए। डॉक्टर गन बताते हैं कि मंगल ग्रह के इतिहास के कुछ दौर बताते हैं कि उनमें जमाव की दर ऊंची रही थी। यह दर्शाता है कि उसी दौर में सक्रिय नदियां भी रही होंगी जो पदार्थ का अपरदन कर रही होंगी। यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब करें।